चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 13 मुहावरे और लोकोक्तियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा आपके लिए एक फिर से प्रश्नवाली लेके आया हूँ। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है आपका, घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है घोड़ों का घर कितनी दूर। ऑप्शन ए में आपका जो अच्छा करता है वही प्राप्त करता है। बी में आपके तेज़ी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है। सी में आपके स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है। डी में आपके कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। तो घोड़ों का घर कितनी दूर का सही अर्थ होगा आपका ऑप्शन डी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। तो आपका डी का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में है आपके छटाक चून चौबारे रसोई। लोकोक्ति का सही अर्थ छटाक चून चौबारे रसोई। ऑप्शन ए में आपका संबंधता का निशान। बी में आपके झूठा दिखावा और शान। सी में आपके बेईमानी के पैसे। डी में आपके शानदार जीवन। तो आपका छटाक चून चौबारे रसोई का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झूठा दिखावा और शान। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, झूठा दिखावा और शान। प्रश्न नंबर 3 में है आपके मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। ऑप्शन ए में आपका चैन से ज़िंदगी काटना। ऑप्शन बी में आपके अपनी ही बड़ाई करते रहना। ऑप्शन सी में आपके झूठी बातें उड़ाना। डी में आपके व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। तो आपका मल्हार अलापना का अर्थ होता है आपका ऑप्शन ए, चैन से ज़िंदगी काटना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में है आपके त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। त्रिशंकु होना ऑप्शन ए, चारों ओर ध्यान देना। बी में आपके किसी और का न रहना। सी में आपके तीन तरफ ध्यान देना। डी में आपके केवल ऊपर रहना। तो त्रिशंकु होना का सही अर्थ आपका हो जाएगा किसी और ध्यान न रहना। किसी और ध्यान न रहना बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में है आपके गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ चुनें। ऑप्शन ए में आपके दिखावटी धमकी। बी में आपके तुच्छ समझना। सी में आपके बिल्कुल बुद्धू। डी में आपके दुर्बल वस्तु। गुल्लर का फूल होने का अर्थ आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु आपका हो जाएगा गुल्लर का फूल होने का अर्थ। प्रश्न नंबर 6 में है आपके अति का भला नौ बरसना, अति की भली नौ धूप। लोकोक्ति का सही अर्थ है अति का भला नौ बरसना, अति की भली नौ धूप। ऑप्शन ए में है आपके अधिक बारिश होना। ऑप्शन बी में आपके अधिक धूप निकलना। सी में आपके किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। डी में आपके बरसात में धूप निकलना। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। अति का भला नौ बरसना, अति की भली नौ धूप। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में है आपके ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में है आपके जान जोखिम में डालना। ऑप्शन बी में आपके बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। सी में आपके उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता। डी में आपके किसी भी वस्तु किसी दूसरे को देना। किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना।
तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ आपका बी, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ। ए में आपके रूठना, ऑप्शन बी में आपके जंगल में उदास, सी में आपके व्यर्थ प्रयास, डी में आपके जंगल में खो जाना। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा अरण्य रोदन का होता है आपका व्यर्थ प्रयास करना। तो सी आपका आंसर हो जाएगा इसका। सी आपका आंसर हो जाएगा व्यर्थ प्रयास। प्रश्न नंबर 9 में है आपके थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में है आपके थोथे को चना पसंद है, बी में आपके नौ पूरी होने वाली आशा, सी में आपके अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींग मारता है, डी में आपके बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा थोथा चना बाजे घना। ऑप्शन सी, अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींग मारता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में है आपके 3 लोक में मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में है आपके जिसका कुछ भी महत्व न हो, ऑप्शन बी में आपका सदैव एक ही स्थिति, सी में आपके स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना, डी में आपके सबसे अलग स्थिति। तो 3 लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सबसे अलग स्थिति आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में है आपके पंच की दुआई मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन ए में है झगड़ा लगाना, बी में है क्रोधित होना, सी में है सहायता की पुकार, डी में है प्यार करना। तो पंच की दुहाई आपका आंसर हो जाएगा सी सहायता की पुकार। पंच सुना होगा आपने, 5 पंच कभी गांव साइड। सी आंसर आपका हो जाएगा सहायता की पुकार। प्रश्न नंबर 12 में है आपका रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन ए में है निराश होना, ऑप्शन बी में है प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी में है पता लगाना, ऑप्शन डी में समय नष्ट करना। तो रास्ता देखने का अर्थ होता है आपका ऑप्शन बी प्रतीक्षा करना। आपने भी अगर किसी का इंतज़ार किया होगा तो आपको पता होगा रास्ता देखने का अर्थ। प्रश्न नंबर 13 में है आपके सींग काटकर बछड़ों में मिलना मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन ए में है काम शुरू होते ही बांदा आना, ऑप्शन बी में है बूढ़ा होने पर भी जवान का प्रयास करना, ऑप्शन सी में है नाराज़गी प्रकट करना, ऑप्शन डी में है सदा एक समान रहना। तो सींग काटकर बछड़ों में गिनना का सही अर्थ हो जाएगा आपका बूढ़ा होने पर भी जवान का प्रयास करना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में है आपके सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन ए में है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना, बी में है आपके दिखावटी रूप में धोखा देना, सी में है आपके अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा हो जाना, डी में आपका कोई नहीं। तो सूरज को दीपक दिखाने का सही अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में है आपके दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ। दांत काटी रोटी होना। ऑप्शन ए क्रोध करना, बी में आपकी पक्की मित्रता होना, सी में आपका हैरान होना, डी में आपका परास्त करना। तो दांत
कांटी रोटी होने का सही अर्थ होता है आपका पक्की मित्रता होना या पक्की दोस्ती करना। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। 16 में है आपके कूप मंडूक होना का अर्थ है। ऑप्शन ए चले जाना, बी में आपका बहुत अधिक रोना पीटना, सी में आपके अत्यंत सीमित ज्ञान होना, डी में आपके डर जाना। तो कूप मंडूक होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बी ऑप्शन सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक होने का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। प्रश्न नंबर 17। 17 में है आपके जूता पैजार का अर्थ है। ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा करना, बी में आपके सबका एक जैसा हो जाना, सी में आपका बुरा भला कहना, डी में आपका दोष लगाना। तो जूता पैजार का अर्थ होता है आपका ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा लगाना। जूता पैजार का अर्थ हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन जो मुझे लगा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।